हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। 1964 देश की स्थिति ध्यान से सुनिएगा। देश की स्थिति कुछ इस तरह से थी। 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी और उसके जस्ट बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में देश में अनाज का संकट पैदा हो गया। हालांकि कुछ देशों ने कुछ शर्तों के साथ भारत को अनाज देने की पेशकश की, लेकिन देश के स्वाभिमान की बात आ गई। ऐसे में उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सभी देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि हमें भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाना होगा। इसलिए देशवासियों को सप्ताह में एक दिन का उपवास करने को कहा। इससे देश इतना अनाज बचा लेगा कि अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धता बनी रहेगी। और उसी समय 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। आखिर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हरित क्रांति थी क्या? कृषि क्षेत्र में हुए शोध और तकनीकी बदलाव के कारण कृषि के उत्पादन जो बढ़ा, उसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। असल में कई ऐसी टेक्निक लगाया गया जिसके थ्रू कृषि के उत्पादन में वृद्धि की गई और इससे खासकर विकासशील देश आत्मनिर्भर बने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी। इस क्रांति को भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। उन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। हरित क्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी और वहाँ उसकी शुरुआत करने वाले नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन भारत में इसको लाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्म, यानी कि जो बीज का यूज़ किया गया, वो HYV बीज सीड्स थी, जिसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च पैदावार वाले बीज। सिंचाई सुविधाएं, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए। थर्ड, हरित क्रांति की शुरुआत में ही गेहूं की ज़्यादा उपज देने वाली किस्म और गेहूं की जंग प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास किया गया। हरित क्रांति की वजह से भारत की खाद्यान्न की कमी वाले देश से दुनिया के अग्रणी कृषि उत्पादक देशों में से एक बन गया। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनके पास बड़ी ज़मीन थी, उन किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इस तरह से वो पीरियड 1965 का वो समय जब देशवासियों से एक दिन के उपवास रहने की आह्वान की जा रही थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी समय अचानक से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति जो लाया गया भारत में, वह देश के लिए वरदान साबित हुआ और भारत एक आत्मनिर्भर देश बन गया। यही है हरित क्रांति और ग्रीन रिवॉल्यूशन की कहानी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। हाय